अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर सॉल्यूशन में। और आज हम बताने वाले क्लास 10 का उर्दू दरख्सा बुक से चैप्टर नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं। भाभी जान, ये जो चैप्टर है एक अफसाना है, कहानी है, किस्सा है, स्टोरी है। इस कहानी, इस अफसाना का जो राइटर हैं, मुसन्निफ हैं, वो सुहेल अजीमाबादी हैं। सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम या असल नाम जो है वो सैयद मुजीबुर रहमान है। इनके जो तखल्लुस है वो सुहेल है। सुहेल अजीमाबादी की जो पैदाइश है सन 1911 ईस्वी को पटना में हुआ था। तो सुहेल अजीमाबादी जो अजीमाबाद जो है वो पटना का पुराना नाम है, यानी पटना में पैदा लिए थे इसलिए अजीमाबाद है। तो अजीमाबाद से याद रखिएगा कि पटना का पुराना नाम क्या है, अजीमाबाद, यानी पटना में पैदा हुए थे। तो सुहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए थे, तो पटना में हुए थे। सुहेल अजीमाबादी का जो ताल्लुक है वो जमींदार खानदान से था। अगर आपसे पूछता है कि सुहेल अजीमाबादी का ताल्लुक किस खानदान से था, तो जमींदार खानदान से था। ये जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया। जब सुहेल अजीमाबादी 1 साल के थे तभी उनके वालिदा का यानी कि अम्मी का क्या हो जाता है, इंतकाल हो गया। उसके बाद इसकी जो परवरिश है, इब्तदाई और तालीम जो है, यानी शुरुआत के जो प्रारंभ के जो शिक्षा जो है, पढ़ाई जो है और उनके परवरिश जो है एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में कहाँ हुआ था, तो ननिहाल में हुआ था। यानी कि परवरिश और इब्तदाई तालीम व तरबियत एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में ननिहाल में हासिल हुई। इब्तदा शायरी से की, इब्तदा जो है शायरी से की। ये इब्तदा के मतलब होता है जो शुरुआत है वो शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगार की तरफ क्या हो गई है, माइल हो गई है, यानी अफसाना निगारी की तरफ क्या हो गई है, मुड़ गई है। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुहेल अजीमाबादी ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत भी की, यानी कि सुहेल अजीमाबादी जो है वो ऑल इंडिया रेडियो में क्या किए हैं, नौकरी भी किए हैं। सुहेल अजीमाबादी के तकरीबन 125 अफसाने लिखे हैं, लेकिन आपके जो बुक में है मात्र 3 अफसाने मजमुए का जिक्र मिलता है। तो 3 अफसाने में मजमुए हैं इस बुक में, तो वो उसको देख लेते हैं। 4 चेहरे जो हैं किसका अफसाना है, तो सुहेल अजीमाबादी का है। 4 चेहरे 1934 ईस्वी में शाये हुआ, एलाव जो 1936 ईस्वी में शाये हुआ, और आदमी के रूप 1936 ईस्वी में शाये हुआ। ऐसे तकरीबन जो अफसाना है वो 125 अफसाने लिखे हैं। एक अफसाना के एक नाविल है जो बेजड़ के पौधे हैं। बेजड़ के पौधे किसका नाविल है, तो सुहेल अजीमाबादी के हैं। इनका जो इंतकाल हुआ है, सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल सन 1980 ईस्वी में हुआ। सबसे पहले देखना है मुख्तसर तरीन सवालात, जिसको हिंदी में कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सुहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए थे, तो जवाब होगा सुहेल अजीमाबादी पटना में पैदा हुए थे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था, जवाब होगा सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है सुहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ था, जवाब होगा सुहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम 4 चेहरे और सन 1934 ईस्वी में शाये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम, शुरुआत की जो शिक्षा है किस मदरसे में हुई थी, जवाब होगा सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम, प्रारंभिक जो शिक्षा है वो मदरसा में नहीं बल्कि एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में उनके ननिहाल में नानी के घर में ही हुई। सवाल नंबर 5 है कि सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ, जवाब होगा सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल सन 1980 ईस्वी में हुआ। अब देखना है मुख्तसर सवालात का पहला जो सवाल है कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में
पेश किया गया है उसका नाम क्या था। रुकैया भाभी के देवर का नाम अख्तर था। तो देखिएगा रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। पूरा वैसे लिख देना है, सिर्फ क्या को हटाकर क्या कर देना है, अख्तर लिख देना है। सेकंड नंबर सवाल है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। रुकैया भाभी के शौहर को सियासत का शौक था, इसलिए उनको ऊपर सियासत के कई मुकदमे चल रहे थे, इसलिए उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। देखिए जवाब होगा कि रुकैया भाभी के शौहर को सियासत का शौक था और उनके ऊपर सियासत की कई मुकदमे चल रहे थे, इस वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। रुकैया भाभी शमी नाम की एक लड़की थी, उसी का तालीम और तरबियत के लिए खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही गरीब थी और उसे तालीम का बहुत ही ज्यादा शौक था। देखिएगा जवाब होगा कि रुकैया भाभी शमी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, क्योंकि वह लड़की बहुत गरीब थी और उसे तालीम का शौक था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था। तो रुकैया भाभी चूड़ियों को इसलिए फरोख्त करवाना पड़ा क्योंकि शम्मी के भाई को एमए के जो फीस है उसको जमा करना था, इसलिए रुकैया भाभी ने क्या किया, सोने की चूड़ियों को क्या कर दिया, फरोख्त करवा दिया, बेचवा दिया। तो ये जो चूड़ी था रेहाना अपनी बेटी के लिए रखे हुई थी। सुनिएगा जवाब क्या होगा कि क्योंकि शमी के भाई को एमए का फीस जमा करना था और इसके पास रुपये नहीं थे, इस वजह से रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को फरोख्त करवाना पड़ा था। ये चूड़ी किसका था, तो अपने बेटी रेहाना के लिए रखे हुए थे। सवाल नंबर 5 है रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी। तो जवाब होगा कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह अपना शौक पूरा करने के लिए खत लिखा करते थे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।